95% बच्चा आज खुद से झूठ बोल रहा है, यार कल से पूरी ताकत से पढ़ूंगा, पूरा फोकस लगा दूंगा, कल से 10 घंटा पढ़ूंगा, आज से टाइम टेबल बनाऊंगा। क्या तुम भी अपने आप से यही झूठ बोल रहे हो क्या? रोज सोचते हो बस आज से, अभी से वो टॉपर बनने की जर्नी मेरी भी शुरू होने वाली है, पर वापस से वही बैकलॉग्स, नहीं पढ़ना, डिस्ट्रैक्टेड रहना। अगर आज ये 10 दिन का चैलेंज ले रहे हो ना, कि याद रखना अगले 10 दिन मुश्किल होने वाले हैं, पर जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन आए, छोड़ने का मन करे चैलेंज, मेरी एक बात याद रख लेना बस, कि ये चैलेंज तुमने लिया है अपना करियर बनाने के लिए, खुद के सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो भाई मेरा नाम है प्रतीक और आप में से ज्यादातर बच्चे कुछ ऐसी चमत्कार की उम्मीद करके यहां पर आए हो कि आज कुछ ऐसी चीज मिलने वाली जिससे हम 10 दिन में टॉपर बन जाएंगे। तो यार सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपके लगा दूंगा और आप 10 दिन में एकदम से टॉपर बन जाओगे, पर मेरा यह वादा है कि अगर आपने अगले 10 दिन ये चैलेंज पूरा कर लिया जो मैं आपको दे रहा हूं, तो 100% आप मानकर चलना अगले 3 से 4 महीने, 5 महीने में जब आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, जब आपके करियर का डिफाइनिंग मोमेंट हो रहा होगा, तो आप पक्का टॉपर बनोगे। जो आज बिल्कुल सपने चूर चूर हो गए वो सपने पूरे हो गए होंगे। तो यार शुरू करते हैं, शुरू करेंगे एग्जाम्पल की मदद से, कहानी की मदद से समझने की इसको कोशिश करेंगे। 2 बच्चे, एक का नाम है पंकज, पंकज 11th पूरी वेस्ट, अंशुमन 10th क्लास से भयंकर रूप से जेई की प्रिपरेशन भाई ने शुरू कर दी अपनी। पंकज 11th पूरी हिंदी मीडियम से करी। किससे करी? हिंदी मीडियम से करी। ठीक है भाई। अंशुमन ने बढ़िया एकदम अच्छे स्कूल से, अच्छी कोचिंग से 10th क्लास से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी। इसका ड्रीम था आईआईटी दिल्ली जाना, इसका ड्रीम था आईआईटी बॉम्बे जाना। दोनों ने मेहनत करी। फाइनली जब दोनों ने एग्जाम दिया, उन दोनों को कॉलेज मिला, तो तुम चौंक जाओगे ये जानकर कि पंकज जो है वो पहुंच गया आईआईटी दिल्ली। इसका सपना था आईआईटी बॉम्बे में जाने का, पर ये जे एडवांस में क्वालिफाई भी नहीं हुआ। तो अगर आज तुम एक 9th-10th के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, जेई के बच्चे हो और चाहते हो कि सर आज हमारी हालत भी पंकज के जैसी ही, ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा है कुछ, पर हम भी अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम परसेंटेज पे जाना चाहते हैं और तो अंशुमन नहीं बनना चाहते, तो तुमको सबसे पहले तो मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो इस बच्चे ने करी, जिसके कारण ये अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाया और पंकज पहुंच गया। 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं और यही तुम्हारा चैलेंज भी है जो तुमको पूरा करना है। वो तीनों मिस्टेक्स नहीं करके उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा प्रैक्टिकली कि तुम कैसे वो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स को ओवरकम करोगे। शुरू करते हैं। इसने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, पर आखिरी के 7-8 महीने में इसकी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिख रहा हूं जिसको इसने ओवरकम किया। सबसे बड़ी जो इसने मिस्टेक करी, ये थी पहली मिस्टेक इसकी, और इंस्टाग्राम की रील्स, वही यूट्यूब के शॉर्ट्स, गेमिंग में लग गए भाई साहब, बर्बाद हो रहे हैं। दिख रहा है एग्जाम सामने आने वाला है, कल से पढ़ूंगा कि चक्कर में ये पड़ गए। तुम में से कुछ बच्चे आज रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए होंगे, या कोई और डिस्ट्रैक्शन तुमने पाल रखा होगा जो तुमको पढ़ने ही नहीं देता। तो पहली मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन। अब ये पता है ऐसी चीज होती है पता भी नहीं लगता है। हम सोचते यार आपने 10 घंटे पढ़ लिया, उस 10 घंटे की पढ़ाई में मैं यूट्यूब पर देखने तो वन शॉट गया था, पर कब मेरा कोई सा पॉलिटिकल वीडियो चल गया उसमें मैंने आधे घंटे अपने बिगाड़ लिए, मेरे को पता भी नहीं चलता है। कब मैं कटरीना कैफ पे पहुंच गया मेरे को पता भी नहीं चलता है। कब फिजिक्स से कहीं और में पहुंच गया मेरे को पता भी नहीं चलता, और वो मैं अपने स्टडी आवर्स में काउंट करता रहता हूं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आज हमारे सारे बच्चों को उनके गोल से, तुम्हारे गोल से नीचे खींच रही है। उस बच्चे ने 10th में 11th में पढ़ाई करी, अंशुमन ने, पर
लास्ट में जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसने अपना वो टाइम बिगाड़ लिया। सारे चक्कर पड़े हुए हैं, लगा पड़ा है एकदम, पता ही नहीं चल रहा है, टाइम बर्बाद पे बर्बाद पे बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो उसको बड़ी आई, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, कांट रिमेंबर। अंशुमन ये बोलता रहा क्योंकि पढ़ने की टेक्निक गलत है। पंकज ने उसको सुधारा, अभी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तुम्हारे को भी ऐसा लगता होगा ना कि सर 7 दिन पहले ही पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा है, जब भी टेस्ट देने बैठते हैं तो रिकॉल ही नहीं होता है, ऐसा लग रहा है पीछे का जो पढ़ा हुआ है सब भूलते जा रहे हैं। बैकलॉग्स तो है ही हमारी समस्या, पर दूसरी समस्या यह है उससे भी बड़ी कि जो हमने एक्चुअली में पढ़ा था वो हमको आज की तारीख में याद ही नहीं आ रहा है, उसका क्या करें। और तीसरी पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज सबसे ज्यादा बच्चों के ड्रीम्स को किल कर रही है, इनकंसिस्टेंसी। एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके अगले दिन 3 घंटे पढ़ लिए, ऐसा लगता है जाने कौन सा अचीवमेंट कर लिया, एक दिन पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ के थक जाते हैं। अंदर से सर वो आग नहीं आ रही है। आज एक बच्चे ने मेरे से बोला सर इच्छा ही नहीं कर रही है पढ़ने की, मन ही नहीं कर रहा है, फील ही नहीं आ रही है, वो मोटिवेशन खत्म सा हो गया है। यही सेम प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम ऐसी थी जिससे कि 2 साल पहले जिस बच्चे ने अपने ड्रीम एग्जाम की प्रिपरेशन, ड्रीम कॉलेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, उसको तो उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, पर वो बच्चा जिसने अपनी प्रिपरेशन सिर्फ 1 साल पहले शुरू करी, उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिल गया। अब इनका सोल्यूशन आपको बताता हूं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन चाहते हो, अच्छा, और ये तीनों सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आपको इन तीनों सोल्यूशन को अगले 10 दिन फॉलो करना है। अगर तुम भी पंकज के जैसे या उसके जैसे हजारों बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए अपने ड्रीम एग्जाम को फोड़ चुके हैं उनके जैसा बनना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में तीनों आकर सोल्यूशन लिखना और उनको रोज देखकर फॉलो करना, वरना यार ये वीडियो अभी छोड़कर चले जाओ। अगर तुम सिर्फ 1 दिन के लिए या आधे घंटे के लिए मोटिवेट होने आए हो, और अगर सच में 10 दिन वो चैलेंज करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। अब डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन, चिट मेथड पंकज ने यूज किया। सबसे पहले तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा हो जाएगा बिना पढ़े 3 घंटे में, 4 घंटे में, तो तुमसे नहीं होगा। अब डिस्ट्रैक्शन को कैसे छोड़ा जाए, बहुत स्मार्ट तरीके से छोड़ सकते हो। रफ पेपर ले लो जो आप यूज कर चुके हो। आज जितने भी घंटे पढ़ने, लेट्स एग्जांपल तुम 6 घंटे आज पढ़ना चाहते हो, 6 चिट बना लो। ध्यान से सुनना, पहली चिट पे 1 2 3 4 5 6, आप जितने भी घंटे पढ़ना चाहते हो, आप 9 घंटे पढ़ना चाहते हो, 10 घंटे पढ़ना चाहते हो, अभी उस पर भी बात करेंगे कि कंसिस्टेंटली कितने घंटे पढ़ेंगे, पर आप जितने भी घंटे पढ़ना चाहते हो, मैं 6 का एग्जांपल ले रहा हूं। पहली चिट पे आप अपने सामने यहां पर लिख लो वेल डन, क्योंकि आप पहले घंटे बाद नहीं थकोगे, पहले घंटे बाद कोई पढ़ाई नहीं छोड़ता। तो आप 6 चिट अपनी जेब में बनाकर, जेब में डालकर चलो। टी शर्ट पहनते हो, यहां पर जेब नहीं है तो पैंट में जेब होगी, जेब वाला चड्डा पहनो। जैसे 1 घंटा आपका पूरा हो जाए, 1 घंटा वो जिसमें तुमने पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं किया है, वो वाला 1 घंटा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं बीच में आधा घंटा गेम खेल लिया ब्रेक की तरह से, तब अपनी स्टॉप वॉच को बंद कर देना, वो तुम्हारे घंटे में काउंट नहीं होएगा। उस 1 घंटे में लिख लेना वेल डन। जैसे ही वो 1 घंटा पूरा हो, सुबह सुबह उठकर खुद को एक बार शाबाशी दे देना, तूने 1 घंटा तो पूरा किया। दूसरा घंटे में लिख लेना उसकी चिट जो होगी ना, जिसको तुम फाड़ोगे। जैसे ही तुमने 1 घंटा किया, 6 तुमने करी थी, 1 चिट फाड़ के तुमने साइड में रख दी, मतलब तुम्हारा 1 घंटा हो गया, वेल डन तुमको दिख गया, एक गुड फीलिंग आ गई, डोपामीन रिलीज हो गया, अच्छी वाली मोटिवेशन सुबह सुबह मिल गई। दूसरी, बस इतना सा लिख लेना, पढ़ ले, या पढ़ ले बेटा, पढ़ ले यार, जो भी तुम खुद को बोलते हो, क्योंकि दूसरे घंटे बाद ना मक्कारी छा जाने लगती है। जैसे ही 2 घंटे पूरे, उस चिट को देखा, फाड़ के साइड में रख दिया, 2 घंटे का अचीवमेंट अनलॉक्ड। अब जैसे ही मन करेगा ना यार यूट्यूब खोल लेता हूं, तुमने लिख रखा है पढ़ ले बेटा, दिमाग चलेगा नहीं यार, अगर तुमने पिछले 15 मिनट वेस्ट किए हैं, तुम्हारी चिट तुम्हारी जेब में इतनी हेवी लगेगी, बहुत सारी चिट फाड़नी है, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तीसरा, ड्रीम, IIT, एम्स, परसेंट जो भी तुम्हारी है उसको उस चिट में लिखकर रख लेना IIT बॉम्बे। जैसे तीसरे घंटे की पढ़ाई हो,
उसको फाड़ कर फेंक देना, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम दिख गया। अब यहां से सबसे ज्यादा तकलीफ होनी शुरू होती है। 3-4 घंटे तो सर हम पढ़ लेते, उसके बाद नहीं होती। फिर पेरेंट स्माइल, ये लिखकर रख लेना। जब रिजल्ट आएगा, जो खुशी होगी, जो प्राइड की फीलिंग होगी, उसके लिए आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है। बंद कर दे गेमिंग। ये चिट तुमको बार बार दिमाग में आएगी, तुम्हारे अंदर रहेगा यार वो पेरेंट स्माइल वाली चिट फाड़नी है। जैसे डिस्ट्रैक्शन की तरफ भटकोगे ना, अरे वो बाबू का मैसेज आया है, खाना खा लिया, इस टाइम पर खाने खाने का टाइम हो जाएगा। तुम रिप्लाई करने जाओगे, हाँ बेबी मैंने खा लिया, तुमने खाया कि नहीं खाया। तब ये चिट तुमको बोलेगी बेटा इधर का खाना छोड़, उधर की स्माइल के लिए, उधर के प्राइड मोमेंट के लिए पढ़ाई कर ले। दिस कैन वेट। ये बाबू सोना चलता रहेगा जिंदगी भर, पर ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो तुम्हारे इस वाले डिस्ट्रैक्शन से तुमको एक चिट बचाकर रखेगी। समझ में आई बात? 5वां घंटा, तकलीफ और बढ़ती जा रही है, और मन कर रहा है यार वो दोस्त बुलाने आ गया, ऐसा मूवी चलेगा क्या। और तो मेरे से आज ये गारंटी लिख कर ले लो, इस दोस्ती को जो होती है ना, ये तुम्हारी 11th-12th वाली 9th-10th वाली, ये दोस्ती होती है मेट्रो ट्रेन की तरह, कब आती है कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। आज मेरे फोन में एक भी 9th 10th 11th 12th वाले दोस्त का नंबर नहीं है, मेरा सिर्फ एक दोस्त है बचपन से, बस वही है। और उस दोस्त ने मेरे को आज तक ये नहीं बोला कि बेटा तू मत पढ़। वो हमेशा मेरे को बोलता था पढ़ ले, पागल है क्या, मूवी नहीं देखने जाना। उसको फोन क्या चल रहा है, क्या बढ़िया मूवी है, चुप पढ़, करियर वापस आएगा क्या। और कुछ दोस्तियां होती है तुम्हारी, भाई चल यार आज मोमोज खाते हैं, बहुत दिन हो गए, अबे मैं अभी पढ़ने बैठा हूं, मेरे को मेरी पार्टी चिट फाड़नी है, सामने वाला आ गया मोमोज खिलाने ले जाने के लिए, 5वां घंटा मेरे को पढ़ना है। और वो मोमोज खाने तुम चले जाओगे 6 बजे शाम को, वापस 9 बजे आओगे, पता नहीं चलेगा टाइम का चला जाएगा। तो 5वीं चिट पर क्या लिखना है, खुद के लिए पढ़ ले। तुम्हें याद आएगा करियर बिगड़ रहा है, जा रहा है, वापस नहीं आएगा, पर जब भी तुम 5वीं चिट फाड़ोगे ना, तो अंदर एक अलग सी खुशी होगी। फिर फाइनली 6ठी चिट पे क्या लिखना है, आई विल डू इट। अब अपने हिसाब से थोड़े बहुत कस्टम कर लेना, मैंने तुम्हारे को मैसेज समझा दिए। इस तरीके से जैसे डिस्ट्रैक्शन का मोमेंट आ रहा होगा, तुम्हारी चिट तुमको बचा लेगी। पॉइंट नंबर 2 कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, उसका सॉल्यूशन सीमेंट पे पानी टेक्निक। क्या बोल रहा हूं मैं, सीमेंट पे पानी टेक्निक। अच्छा तुम्हारे घर पे अभी कभी कंस्ट्रक्शन हुआ हो या तुमने कहीं पर देखा हो, तो जब भी हम सीमेंट लगाते हैं उसके बाद उस पर बहुत सारा पानी मारते हैं। मेरे को तो बड़ा बचपन में मजा आता था, जब भी हमारे घर पे कुछ भी होता था, अभी भी होता रहता है कभी कभी, पापा बोलते थे चलो आज पानी डालने चलते हैं, बढ़िया फुहार ठंडी ठंडी, आहा हा, सीमेंट पे जब पानी लगता है बढ़िया मस्त ठंडक आती है। वो पानी डालते क्यों है, अगर तुमने जो सीमेंट पर पानी नहीं डाला तो वो सीमेंट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जैसा होता है, चूरा चूरा होकर गिरने लग जाएगा। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या होता है, तुमने आज पढ़ लिया, पानी नहीं डाला उस पर, पानी डाला का मतलब आपको जब भी आप कोई भी नई चीज आज के बाद पढ़ोगे तो आप उसका 10 मिनट खत्म होने के बाद रिवीजन करोगे। मतलब अगर मान लो तुमने अभी 1.5 घंटे का केमिस्ट्री का कोई सा लेक्चर देखा, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग का देखा, जैसे वो 1.5 घंटा खत्म हो जाए, खेलने मत चल जाना, इधर उधर मत चल जाना, कोई भी अगला काम करने से पहले। या अगर तुम मान लो कोचिंग में जा रहे हो, तुम्हारी 3 क्लास लगातार हो रही है, इसरल के लेक्चर से पढ़ रहे हो, 3 क्लास लगातार हो रही है, तो जैसे ही वो क्लासेस खत्म हो, उन तीनों क्लासेस का, पहली क्लास का 10 मिनट, दूसरी क्लास का 10 मिनट, तीसरी क्लास का 10 मिनट रिवीजन करना है। कैसे, नोट्स से। नोट्स खोल लिए, दिखा यहां पर यार ये लिखा हुआ है, आंखें बंद करी, सर ने इसमें ये बताया था, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे पानी डालने से सीमेंट मजबूत हो जाता है परमानेंटली, फिर वो सालों साल नहीं हिलता, पानी नहीं डाला तो चूरा चूरा हो जाएगा। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के साथ भी सेम होता है। ये 10 मिनट का रिवीजन इज योर सीमेंट का पानी। अगर सीमेंट को पानी नहीं पिलाया, इस क्लास के बाद नई चीज पढ़ने के बाद 10 मिनट का रिवीजन नहीं किया, तो परमानेंट न्यूरल कनेक्शंस तुम्हारी ब्रेन में नहीं बनेंगे, तुम्हारी ब्रेन में कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली सेटल नहीं होंगे। ये पक्का है, ये डन है। तो आज के बाद कोई भी चीज पढ़ो,
पुरानी ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हारा बैकलॉग है, कॉन्फिडेंस नहीं, उसके साथ भी सेम काम करना। बस 10 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है। अच्छा ये सर ने पढ़ाया था, उसका विजुअलाइजेशन करना है। अच्छा ये ऐसे होता है, इसका रीजन ऐसे होता है। तुम देखना तुम्हारा 90% बाद में रिवीजन का टाइम बच जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि परमानेंटली ब्रेन में सेट हो गया है। समझ आ गई बात? ये गलती मैक्सिमम बच्चों को बार बार रिवाइज करने पर मजबूर करती है, कॉन्फिडेंस को शैटर करती है कि हमें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। तुम ये गलती नहीं करोगे। ये तुम्हारा 10 दिन का चैलेंज है। अगले 10 दिन तक तुमको ये रोज करना है। अगले 10 दिन तक तुमको ये चिट्स रोज बनानी है। फाइनली तीसरा, इनकंसिस्टेंसी। खुद से बोलना है 10 मिनट्स मोर यार। क्या टेक्निक है? 10 मिनट्स मोर यार। मान लो आज तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो। अब तुमको जब से तुम ये चैलेंज शुरू कर रहे हो, आज से कर रहे हो, तो अब तुमको जब से तुम ये चैलेंज शुरू कर रहे हो, मान लो तुम आज 3 घंटे पढ़ रहे हो, अब तुमको कल 3 घंटे 10 मिनट पढ़ना है, परसों 3 घंटे 20 मिनट पढ़ना है, तरसों 3 घंटे 30 मिनट पढ़ना है। ऐसे तुमको 10 दिन तक लगातार 10 मिनट और ज्यादा पढ़ना है। जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे हो, मान लो तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, 10 दिन तक जब तुम रोज 10 मिनट ज्यादा पढ़ोगे तो 10 दिन बाद तुम 100 मिनट ज्यादा पढ़ रहे होगे, विच इज 1.5 घंटा मोर। तो 10 दिन 10 मिनट्स मोर यार। इनकंसिस्टेंसी ऐसी तुम्हारी भागेगी। अभी पता है क्या होता है? मान लो तुम आज 6 घंटे पढ़े, अब कल तुम 12 घंटे पढ़ लिया, अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा भाई साहब, अलग नेक्स्ट लेवल पे तुम डूड हो जाओगे। 4 दिन तक तो तुम घर वालों के नहीं सुनोगे मैं 10 दिन पढ़ा था। तुम कौन होते हो? मैं डूडू। ऐसे नहीं होता। रोज 10 मिनट बढ़ा लो। महीने भर में अगर तुम रोज 10 मिनट बढ़ाते गए, ज्यादा पढ़ लिए, तो आज से 1 महीने बाद तुम ऑन एन एवरेज 5 घंटे ज्यादा पढ़ रहे होंगे। चमका? समझ में आया? तो बहुत सीरियस अगर हो, एक्चुअली में अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं ये 10 डे चैलेंज लेने के लिए। और आज तुमको यह भी बताता हूं, एक भविष्यवाणी कर देता हूं, 90% जनता 1 या 2 दिन बाद ये चैलेंज पूरा नहीं कर रही होगी। वो ना तो चिट बनाएगी, ना तो वो सीमेंट पे पानी डालेगी, और ना वो कल से ज्यादा 10 मिनट आज पढ़ रही होगी। देख लेना तुम। और वही 90-95% बच्चा ऐसा होगा जिसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, पर क्योंकि तुम चैलेंज पूरा करने वाले हो 10 दिन तक, तो तुम टॉपर बनने की ट्रैक पर, टॉपर बनने की एक पद्धति जो होती है, टेक्निक तुम उसको बोल सकते हो, स्पेशलिटी तुम उसको बोल सकते हो, सुपर पावर उसको तुम बोल सकते हो, उस पर तुम आ चुके होंगे बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में। मैंने यही सेम फॉलो किया था। आईआईटी बॉम्बे में मैं पहुंच गया। हजारों बच्चे, 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़कर इस तरीके से आईआईटीएन और डॉक्टर बन गए। जिद पालनी है, औकात बनानी है खुद की। कहीं से जाए ना, लोग पहचाने, लोग देखो बोले अरे यार ये तो वही आदमी है यार, इसने जिंदगी में सो एंड सो ऑन किया हुआ है, यार ये तो वही आदमी है, भाई साहब क्या मचाऊ आदमी है। तब मजा है। दूसरों के स्टेटस, दूसरों की रील्स, दूसरों के बनाए हुए गेम्स खेलते रहो, नहीं तो देखते रहो, खुश होते रहो। तुम्हारी जिंदगी तो चूना हो रही है, दूसरों की बन रही है और तुम उसी में खुश हो रहे हो। कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारे को इंस्टाग्राम पे बर्थडे विश करने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगे, ना कि तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को कोई लेना देना नहीं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। बात समझ में आ गई? 10 दिन का चैलेंज है, पीछे पड़ जाओ। ये मैं गारंटी देता हूं 10वें दिन के बाद तुम अलग ही फील कर रहे होंगे, तुम एक अलग जोन में पहुंच जाओगे। समझ गए? पक्का। चौथा एडिशनल टिप, बोनस। ये 10 दिन के चैलेंज में अगर तुम अभी एकदम फिजिकली इनएक्टिव हो ना, कुछ नहीं करते, पड़े रहते हो, काउच पोटैटो, तो रोज सिर्फ 10 मिनट हैवी एक्सरसाइज कर लेना। हैवी का मतलब कुछ लोग बोलते हैं जिम में चले गए, सब 100 किलो उठा लिया, पड़ गए, फिर नहीं भाई,
कहीं जिम में जाने की जरूरत नहीं, 10 मिनट बैडमिंटन खेल लियो, 10 मिनट फुटबॉल खेल लेना, नहीं हुए ऐसे एवेन्यूज 10 मिनट जॉगिंग कर लेना, 10 मिनट, इस 10 मिनट की पावर 10 दिन तक लगातार तुम समझ जाओगे। और जब 10 दिन बाद चैलेंज खत्म कर लो तो वीडियो पर वापस आकर कमेंट करके मुझे चेंजेस जरूर बताना कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चेंजेस दिखे। साथ में मिलकर हिस्ट्री लिखते हैं, साथ में मिलकर जिंदगी अपनी बनाते हैं, फोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।